Hello dear students, myself Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor SPC Government College Ajmer. Today we are discuss about topic promotion of a new venture. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 का पेपर है आपका फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसका टॉपिक है प्रमोशन ऑफ अ न्यू वेंचर। जैसे कि बच्चों हम सभी जानते हैं एक एंटरप्रेन्योर होता है वो सदैव ही रिस्क को उठाता है और जोखिम उठाते हुए हर संभव कार्य करने का प्रयास करता है। अब बात आती है उद्यमी के द्वारा व्यवसाय करने की। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक उद्यमी ही वह व्यक्ति होता है जो जोखिम उठाकर किसी नए व्यवसाय के प्रारंभ करने के बारे में विचार करता है। तो प्रमोशन ऑफ न्यू वेंचर की जब बात आती है तो एक एंटरप्रेन्योर होता है तो वही एक नए उद्यम के बारे में सबसे पहले मस्तिष्क में विचार लाता है और ये जानने का प्रयास करता है कि उसे कोई उद्यम या कोई बिजनेस क्यों शुरू करना है। तो प्रमोशन ऑफ अ न्यू वेंचर की अगर हम बात करें तो एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स हिज ओन बिजनेस। ही इज़ अ पर्सन who organize, operates and assume the risk for a business venture. A new business is not a sudden discovery. It requires proper thinking and planning. कहने का मीनिंग ये है बच्चों कि जब भी कोई व्यवसायी होता है वो अपना व्यवसाय खुद शुरू करता है, खुद प्रारंभ करता है, क्योंकि यही वह व्यक्ति होता है जो किसी भी संस्था को चलाने के लिए या व्यापार को प्रारंभ करने के लिए उसके लिए जो संसाधन चाहिए उनको संगठित करता है, उनको चालू करने के लिए जो भी हर संभव प्रयास किए जाते हैं उनके बारे में सोचता है और रिस्क उठाकर बिजनेस को चलाने के बारे में जो अपने मन में विचार लाता है। क्योंकि किसी भी न्यू बिज़नेस को स्टार्ट करना को अचानक से होने वाली क्रिया नहीं है, क्योंकि किसी भी नए व्यवसाय को या उद्यम को शुरू करने के लिए आपको प्रारंभिक स्तर में प्रॉपरली सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा और उसकी पहले प्री प्लानिंग करनी होगी कि आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उसमें कितना जोखिम है, क्या आप जोखिम उठाने की स्थिति में हैं, क्या आप जोखिम उठा पाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उसको पहले मन में विचार लाना होता है, तभी उद्यमी एक अपने नए व्यवसाय के प्रारंभ करने के बारे में सोच सकता है। As entrepreneurs are inspired people often adventurous. They are risk takers who seize opportunities to promote new venture. They create empire from simple ideas. कहने का आशय यही है बच्चों कि एक एंटरप्रेन्योर ही होता है जो व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति वो स्वयं उद्यमी नहीं बनेगा तब तक वो अपने अनुयायी जो उसके साथ कार्य करेंगे वह उनसे कार्य नहीं करवा सकता। तो एक सफल उद्यमी जो होता है, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो स्वयं कार्य भी करता है और साथ ही अपने उद्यमिता को कार्य को पूरा करने के लिए लोगों को साथ लेके चलता है और एक नए अवसर की तलाश करता है। जोखिम उठाते हुए अवसरों को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करता है और अपने जो आइडियाज़ है, जो उसने विचार किया है, उनको पूरा करने का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए भी कार्य करता है। मीन्स एक प्रमोशन ऑफ न्यू वेंचर की अगर हम बात करें, किसी भी नए उद्यम को लगाना, किसी नए व्यवसाय को प्रारंभ करना एक जोखिम भरा कार्य होता है, क्योंकि व्यवसाय बच्चे जोखिम का खेल है और जोखिम केवल वही उठा सकता है जिसमें जोखिम वहन करने की क्षमता हो। क्योंकि व्यवसाय में ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट किया आपको कल से ही लाभ मिलने लगा, क्योंकि व्यवसाय एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें धीरे धीरे समय लगता है। जैसे जैसे व्यवसाय आपका बढ़ना लगेगा ग्राहक की श्रृंखला आपके साथ जुड़ती जाएगी और आपका बाज़ार में जब पैर जमने लगेगा और धीरे धीरे आप अपने व्यवसाय में प्रगति करते जाएं। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें साहसिक साथ साथ धैर्य का गुण भी होना चाहिए। यदि वो धैर्य रखता है, परिस्थितियों के अनुरूप अपने अनेक प्रतिस्पर्धियों को देखते हुए कार्य करता है, अपनी संस्था के लिए रणनीति बनाता है, तो अवश्य ही वह अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर लेगा। अब बात आती है कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ स्टेप्स उसे फॉलो करने होते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं जिनको पार करके ही एक उद्यमी अपने नए व्यवसाय का प्रारंभ कर सकता है। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट अ न्यू वेंचर एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। मैं आपसे यहाँ बात करने जा रही हूँ, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनको फॉलो करते हुए ही एक न्यू वेंचर को प्रमोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें बच्चों द वाई प्रमोट अ वेंचर। फर्स्ट पॉइंट है इसमें एक एंटरप्रेन्योर ये सोचेगा कि मुझे किसी भी नई वेंचर की उद्यम की स्थापना क्यों करनी है, उसे
क्यों बनाना है, क्योंकि आज जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है वो किसी उद्देश्य को लेके करता है। आज हम बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करते। तो इसी प्रकार जो उद्यमी वो कार्य क्यों करना चाहता है, उसके लिए उसे सोचना पड़ेगा कि वाई प्रमोट ऑफ वेंचर, ये इसका फर्स्ट स्टेप माना जाएगा। सेकंड आता है सर्चिंग ए बिजनेस आइडियाज़। सेकंड में अगर हमको देखिएगा, वो खोज करेगा कि उसे किस प्रकार का व्यवसाय करना है, कि मुझे एक वेंचर तो स्थापित करना है, लेकिन मुझे व्यवसाय किस प्रकार का करना है। कि व्यवसाय बच्चों कई तरह के हो सकते हैं, गारमेंट्स का हो सकता है, ग्रॉसरी आइटम्स हो सकता है। इसी तरह आप देखिए बहुत सारे बिजनेस हमारे सामने हो सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर को अपनी क्षमताओं को देखते हुए, अपने संसाधनों को देखते हुए, साथ ही अपनी रुचि को देखते हुए अपने व्यवसाय का जो आइडिया सर्च करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जिस कार्य में उसकी रुचि है, उस व्यवसाय संबंधी कार्य को उसे करने के बारे में विचार किया जाता है और उसके बाद वह अपने वेंचर को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा वाई प्रमोट अ वेंचर। सेकंड है हमारा सर्चिंग द बिजनेस आइडियाज़। और थर्ड स्टेप आता है हमारा सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब बच्चों जब एंटरप्रेन्योर ने ये देख लिया कि मुझे कौन सा बिजनेस शुरू करना है, तो वह उसके गोल तय करता है कि मुझे अपने व्यवसाय में क्या करना है, मेरे लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। एक्चुअल में जो भी व्यवसाय वो प्रारंभ करता है उसकी योजना बनाई जाती है। वो दीर्घकालीन हो सकती है, अल्पकालीन हो सकती है और मध्यकालीन भी हो सकती है। तो वह उस समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए, अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को तय करता है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान। अब सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद फोर्थ स्टेप हमारे सामने आता है, वो है प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान। यानी व्यवसाय संबंधी उसकी क्या पूर्वानुमान, उसने क्या क्या योजनाएं प्लान बनाई है, उस व्यवसाय में क्या क्या कार्य करना है। तो सबसे पहले अगर हमने आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट, तो उसमें हमने देखा था प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो जब तक हम कोई भी कार्य प्लान नहीं करेंगे हम आगे स्टेप में नहीं बढ़ सकते। तो व्यवसाय के लिए भी अगर हम बात करें, एक प्रमोट न्यू वेंचर की बात करें, तो सबसे पहले प्लानिंग के द्वारा ही वो तय करेगा कि उसे बिजनेस प्लान के द्वारा उसे क्या करना है, किन साधनों के प्रयोग से करना है, कब करना है, कैसे करना है। इन सभी सवालों का जवाब उसे प्लानिंग के अंतर्गत मिल जाता है। नेक्स्ट है असेंबलिंग द नेसेसरी इनपुट। अब देखिए बच्चों, जब उसने प्लानिंग कर ली, बिजनेस प्लानिंग कर ली, सपोज करिए उसने गारमेंट्स को बिजनेस करना है, कपड़ों को उसे व्यवसाय करना है, तो उसने उसके संबंध में प्लानिंग कर ली। अब वह उस कपड़ों के व्यवसाय को चलाने के लिए उसे क्या क्या संसाधन चाहिए, उन इनपुट्स को, नेसेसरी आवश्यक सामग्री को, उन संसाधनों को एकत्रित करेगा। क्योंकि किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आपको संसाधनों की आवश्यकता होती है और उनके बगैर आप व्यवसाय को प्रारंभ नहीं कर सकते। तो आप अपने बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग अपने इनपुट्स को असेंबल करेंगे और आगे का कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग द एंटरप्राइज। अब देखिए बच्चों, इन पांचों जो कार्यों को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद अंत में एस्टैब्लिशमेंट एंटरप्राइज को स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी कार्य को करने का एक चरणबद्ध तरीका होता है, उन तरीके को फॉलो करके ही आप कार्य को आगे से पूर्ण कर सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा एक एंटरप्रेन्योर को किसी भी अपने नए व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए इन पांचों स्टेप्स को फॉलो करना होगा, इन स्टेजेस से गुजरना होगा, तभी वह व्यवसाय को स्थापित करने की स्थिति में पहुंच पाएगा। और एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वह जोखिम उठाते हुए एक नए उपक्रम की स्थापना के बारे में विचार करता है। क्योंकि जब तक आप जोखिम वहन नहीं करोगे आप अपने उद्यम को विकसित नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उद्यमी ही ऐसा व्यक्ति है जो कि नए उद्यम को, जोखिम भरे कार्य को अपने हाथ में लेकर नए उपक्रम की स्थापना संबंधी सभी स्टेजेस को पार करता है और अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, ताकि एक उद्यमी जो है अपने संसाधनों का संस्था के हित में प्रयोग करते हुए अनुकूलतम उपयोग कर पाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो इस तरह से बच्चों आज हमने देखा कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वह इन स्टेप्स को फॉलो करके प्रमोशन ऑफ ए न्यू वेंचर की स्थिति में पहुंचता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके कार्य करता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।